स्वागत है आज के इस नए एक्सप्लेनर में। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और ज़रूरी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, स्टूडेंट मनी मिस्टेक्स, यानी वो फाइनेंशियल ट्रैप्स जो देखने में तो बहुत छोटे लगते हैं लेकिन असल में पूरा फ्यूचर डिसाइड कर सकते हैं। सोर्स मटेरियल हमें साफ दिखाता है कि कैसे कॉलेज के दिनों की छोटी छोटी आदतें आगे चलकर बहुत बड़ी परेशानी बन जाती हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधा शुरू करते हैं। आज की हमारी पूरी चर्चा इस एक बहुत ही सॉलिड वार्निंग पर टिकी है। सोर्स में साफ लिखा है, अगर छात्र अभी से ये गलतियां करते हैं तो आगे चलकर पैसे की दिक्कत कभी खत्म नहीं होगी। सोचिए, ये सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं है, ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। स्टूडेंट लाइफ में जो फाइनेंशियल डिसीजन लिए जाते हैं वो एकदम नॉर्मल लगते हैं, राइट? लेकिन असल में वो एक ऐसा चक्र शुरू कर देते हैं जिसे बाद में तोड़ना लिटरली नामुमकिन सा हो जाता है। आइए एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे द स्टूडेंट वेल्थ ट्रैप से, फिर देखेंगे द स्पेंडिंग इल्यूजन, उसके बाद द कॉस्ट ऑफ वेस्टिंग टाइम, द नॉलेज डेफिसिट और आखिर में बात करेंगे कि कैसे फ्यूचर आज ही डिसाइड हो रहा है। तो चलिए अपने पहले सेक्शन से शुरू करते हैं, द स्टूडेंट वेल्थ ट्रैप, छोटी गलतियां और उनका बहुत बड़ा असर। अब सोचने वाली बात यह है कि आज की छोटी छोटी गलतियां कल की इतनी बड़ी प्रॉब्लम कैसे बन जाती हैं? ये सब रातों रात नहीं होता। ये बिल्कुल एक डोमिनोज इफेक्ट की तरह है। आज जो गलती सिर्फ 200-400 रुपए की लगती है ना, वो वक्त के साथ कंपाउंड होती जाती है और फिर एक ऐसा चेन रिएक्शन शुरू होता है जो पूरे करियर की ग्रोथ को नीचे गिरा सकता है। मतलब ये छोटी भूल असल में एक बहुत बड़े खतरे की शुरुआत है। यहीं से हम आते हैं अपने दूसरे सेक्शन पर, द स्पेंडिंग इल्यूजन, यानी बचत को छोड़कर सिर्फ रुतबे या स्टेटस के पीछे भागना। इसे ऐसे समझते हैं, एक तरफ है पूरी पॉकेट मनी आते ही एक झटके में उड़ा देना और दूसरी तरफ है एक बहुत ही छोटी सी लेकिन जरूरी सेविंग हैबिट डालना। अब देखिए, सिर्फ खर्च करने के माइंडसेट से एक बहुत ही डेंजरस पैटर्न सेट हो जाता है। इसके उलट अगर शुरुआत से ही थोड़ी बहुत बचत की जाए तो फ्यूचर के लिए एक बहुत ही सॉलिड फाउंडेशन तैयार होती है। बिना सेविंग के अंधाधुंध खर्च करना लिटरली फाइनेंशियल क्रैश की तरफ पहला कदम है। और ये खर्च होता कहाँ है? दिखावे में। ये शो ऑफ करने की जो अर्ज होती है ना, ये बहुत भारी पड़ती है। महंगे ब्रांडेड जूते, हाई एंड फोन के महंगे कवर्स और हर हफ्ते बदलता हुआ ट्रेंडी फैशन, और ये सब किस लिए? सिर्फ दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए। ये एक ऐसा इल्यूजन है जहां वार्डरोब तो लिमिटेड एडिशन कपड़ों से फुल हो जाता है लेकिन बैंक बैलेंस एकदम जीरो रहता है। सारा पैसा इस दिखावे में उड़ाने के बाद असल में वेल्थ के नाम पर हाथ में क्या आता है? सिर्फ एक खाली पर्स। अब बात करते हैं हमारे तीसरे सेक्शन की, द कॉस्ट ऑफ वेस्टिंग टाइम, यानी उस संपत्ति की कीमत जो हमें दिखाई नहीं देती लेकिन सबसे कीमती है। ये जो डेटा पॉइंट है ना, ये सच में हैरान करने वाला है। एक एवरेज स्टूडेंट का पूरा दिन कैसे बीत रहा है? 95% समय सिर्फ सोशल मीडिया स्क्रॉल करने और गेमिंग में निकल जाता है, और नई स्किल सीखने में बमुश्किल 5%। अपना पूरा का पूरा दिन ऐसे ही निकाल देना असल में उन गोल्डन अपॉर्चुनिटीज को खत्म कर देता है जो कल को एक अच्छी कमाई का जरिया बन सकती थी। टाइम को इस तरह से वेस्ट करना कोई छोटी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ा और परमानेंट फाइनेंशियल लॉस है। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 4 की तरफ, द नॉलेज डेफिसिट, यानी वो सिस्टमैटिक गलतियां जो जानकारी की कमी से होती है। अक्सर देखा गया है कि स्टूडेंट्स में 3 सबसे क्रूशियल स्किल्स की बहुत ज्यादा कमी होती है। पहला, इन्वेस्टमेंट का नॉलेज, दूसरा बजटिंग के बेसिक्स और तीसरा ऑनलाइन अर्निंग के सही तरीके। इन स्किल्स को इग्नोर करना मतलब अपने फाइनेंशियल डिफेंस में एक बहुत बड़ा छेद करना है। खुद ही सोचिए, अगर इन्वेस्टमेंट और बजटिंग की बेसिक समझ ही नहीं होगी तो पैसा कभी ग्रो कैसे करेगा? ये अज्ञानता सीधे सीधी फ्यूचर के स्ट्रगल को इनवाइट करती है। और इसी नॉलेज की कमी से जन्म होता है एक और खतरनाक ट्रैप का, जिसे कहते हैं क्विक रिच स्कीम, मतलब रातों रात करोड़पति बनने के वादे। ये पूरी तरह से धोखे वाले वादे होते हैं जो उन इनएक्सपीरियंस्ड लोगों को टारगेट करते हैं जो शॉर्टकट ढूंढ रहे होते हैं। क्योंकि प्रैक्टिकल मनी स्किल्स तो होती नहीं, इसलिए यंग स्टूडेंट्स बहुत ही आसानी से इन झूठे जालों में फंस जाते हैं। गलत एडवाइस को फॉलो करने का रिजल्ट बहुत ही डरावना हो सकता है। सोशल मीडिया पर फेक इन्फ्लुएंसर्स की बातों में आकर इन क्विक रिच स्कीम्स पर आंख बंद करके भरोसा करना इस पूरे ट्रैप में फंसने की स्पीड को और बढ़ा देता है। सही गाइडेंस होती नहीं है तो ऐसे में जो थोड़ी बहुत सेविंग्स की भी होती है ना, वो भी गलत सलाह मानकर पूरी तरह से डूब जाती है। लिटरली सब कुछ जीरो हो जाता है। और इसी के साथ हम आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर,
फ्यूचर डिसाइडेड टुडे, द अल्टीमेट कॉन्सिक्वेंस। इस टेबल को ध्यान से देखिए। यहाँ प्रेजेंट के एक्शंस और फ्यूचर के रिजल्ट्स का सीधा कनेक्शन है। अगर आज सेविंग्स नहीं है तो फ्यूचर में इनसिक्योरिटी पक्की है। आज टाइम वेस्ट किया तो कल अर्निंग पावर कम हो जाएगी। आज का दिखावा कल के अंतहीन कर्ज का कारण बनेगा। फाइनेंशियल इग्नोरेंस से ग्रोथ रुक जाएगी और गलत एडवाइस का मतलब है जमा किया हुआ सारा फंड्स साफ। इसे नेगेटिव कंपाउंडिंग कहते हैं, जो हर दिन के साथ बस बढ़ती ही जाती है। तो अब यहाँ पर एक बहुत ही जरूरी सवाल खड़ा होता है। आज की ये छोटी छोटी आदतें आने वाले कल के फाइनेंशियल फ्यूचर को किस तरह से शेप दे रही हैं? क्या आज के ये छोटे शौक और लापरवाहियां कल के किसी बहुत बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस की नींव तो नहीं रख रहे? ये सोचने वाली बात है। इस एक्सप्लेनर को हम सोर्स मटेरियल के एक बहुत ही पावरफुल थॉट के साथ खत्म करेंगे। छात्र जीवन में सीखी गई मनी हैबिट्स ही फ्यूचर डिसाइड करती हैं। जो आज सिर्फ एक छोटी सी भूल लग रही है ना, कल वो एक पहाड़ जैसी मुसीबत बन सकती है। इसीलिए अपने फाइनेंशियल चॉइसेस को आज ही रीइवैल्यूएट करना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आज के फैसले ही कल की मंजिल तय करते हैं। तो क्या हम अपने फ्यूचर को बनाने वाले फैसले ले रहे हैं या उसे बिगाड़ने वाले? इसी सवाल के साथ आज के इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।